हे गाइस, वेलकम बैक टू द पाठशाला बाय सुप्रीत हमीजा। मेरा नाम सुप्रीत है और आप मेरे इस चैनल पर पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस देखते हैं, जहां पर आपको मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंक्लूडिंग नेट, सेट, जेआरएफ और ऑप्शनल एग्जाम्स के लिए फ्री वीडियोस अवेलेबल होती हैं। आई होप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी क्लिक कर लिया होगा, सो दैट आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। आप मेरी क्लासेस अन अकेडमी प्लस पे ज्वाइन कर सकते हैं हर शाम को 7 बजे। पॉलिटिकल साइंस कैटेगरी में एनटीए यूजीसी नेट में मैं रैंक 1 एजुकेटर हूँ अन अकेडमी प्लस पे। मेरे सारे फ्री कोर्सेज या प्लस कोर्सेज यूज करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, सुप्रीत लाइव। आज की वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश स्कूल ऑफ आईआर क्या होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा जाता है, बट मोर देन दैट इसका जो आइडिया है वो आपको मास्टर्स और आपके जो सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत देखने को मिलता है। इंग्लिश स्कूल ऑफ आईआर एक ऐसी थ्योरी है जो बहुत इंटरडिपेंडेंट लेवल शो करती है। अगर हमें एक बेसिक आउटलुक देखें हम, तो जितने भी हमारे स्टेट्स होते हैं वो अपने आप में अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला समझते हैं, वॉर पे समझते हैं हमेशा। वो ये नहीं सोचते दैट हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे इंडिविजुअल्स आपस में दोस्ती करने के लिए एक सोसाइटी का रूप लेते हैं, वैसे ही अगर हम स्टेट्स को सोसाइटी में इमेजिन करें तो कितना ऑकवर्ड लगेगा, बिकॉज आईआर को कभी कोई उस नज़र से देखता ही नहीं कि आईआर में भी स्टेट्स की जो सोसाइटी हो सकती है। लेकिन इंटरनेशनल स्केल पर हमारे पास एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो इन स्टेट्स को, इन कंट्रीज को एक सोसाइटी में बांधता है। चाहे एनार्की है, चाहे अराजकता है, चाहे लोगों में आपस में लड़ाई है, बट स्टिल देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन देम, और ये कनेक्शन इंग्लिश स्कूल ऑफ आईआर फाइंड आउट करता है। सब हमारा जो इंग्लिश स्कूल ऑफ आईआर है वो 3 इक्वल कंपोनेंट से बना है। उसके 3 इक्वल पार्ट्स हैं। सबसे पहले आता है इंटरनेशनल सिस्टम, जो बेसिकली हमें हॉब्स और मैकियावेली जैसे ऑथर्स की नज़र से पता लगता है, रियलिस्ट कंसेप्शन से पता लगता है, और हमें एक सेल्फिश ओवरऑल अप्रोच नज़र आता है स्टेट्स का, जहां वो कंटिन्यूसली वॉर कर रही हैं। हमारा सेकंड इक्वल पार्ट आता है इंटरनेशनल सोसाइटी, जो कि स्टेट्स के अलावा सब सिस्टम समझाती है, स्टेट्स के अंदर कैसा रिश्ता है। और तीसरा आता है हमारा कांट जैसे थिंकर्स द्वारा दिया गया वर्ल्ड सोसाइटी का अप्रोच। हमारे ये तीनों ही जो अप्रोचेस हैं, इंग्लिश स्कूल या फिर इसका जो दूसरा नाम है सोसाइटी ऑफ स्टेट्स अप्रोच, ये 3 फोल्ड मेथड है। मतलब ये इस तीनों पार्ट्स को बराबर से स्टडी करता है और इन्हें एनालाइज करके ये दिखाता है कि वर्ल्ड चलता कैसे है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो 3 स्फीयर्स हैं ये आपस में बिल्कुल अलग हैं, बट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये तीनों साथ काम करते हैं। लेट्स सी हाउ डू दे वर्क टुगेदर। सबसे पहली बात तो ये है, इंग्लिश स्कूल का मेन मकसद है 2 बड़ी थ्योरीज को समझाना, 2 बड़ी थ्योरीज के रिजल्ट को समझाना। सो बेसिकली रियलिज्म और लिबरलिज्म, रियलिज्म और लिबरलिज्म के बीच में जो रिजल्ट निकल सकता है, बिकॉज रियलिज्म हार्डकोर ऐसी थ्योरी है जो पावर और स्ट्रगल फॉर पावर और मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर इस पे टिकी हुई है। लिबरलिज्म टिकी हुई है वॉर मिनिमाइज करने पे, वुड्रो विल्सन के आइडियाज पे, लीग ऑफ नेशंस के कॉन्सेप्ट से। ये सारी जो आइडियाज है ये स्टेट्स को वॉर मिनिमाइज करना सिखाती हैं। रियलिज्म और लिबरलिज्म दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आपके पास यहाँ रियलिज्म है, आपके पास यहाँ पर लिबरलिज्म है, तो जो डायरेक्शंस हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हो चुके हैं दोनों के। हम इसे कैसे एनालाइज कर सकते हैं? कुछ ऐसा जो इनके बीच में हो, कुछ ऐसा जो इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को लाकर स्टेट्स को सोसाइटी में कन्वर्ट कर दे, और सारे के सारे जो स्टेट्स हैं वो एक कलेक्टिव ग्रुप में रह सके, जहां सारे स्टेट्स इंडिपेंडेंट भी हैं पर वो एक बड़ी सोसाइटी का भी हिस्सा हैं। जैसे हम लोग हैं, इंडिविजुअल भी हैं बट एक बड़ी कम्युनिटी और सोसाइटी का हिस्सा है। इंग्लिश स्कूल की प्रायोरिटी इस तरह के टॉपिक्स को सॉल्व करना है।
इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इंग्लिश स्कूल थ्योरिस्ट एग्जिस्टिंग समाज से क्या सवाल उठाते हैं। वो लोग पूछते हैं कि तुम आईआर का जो एक कोऑपरेटिव रूप है, एक दूसरे से प्यार से रहना, एक दूसरे से ट्रेडिंग करना, एक दूसरे पे डिपेंड रहना फॉर द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, वर्सेस जो आपका आईआर का रियलिस्ट स्वभाव है, जहां आपका इंटरनेशनल सिस्टम लड़ाई की तरफ भागता है, एनार्की प्रोड्यूस करता है। आप इन दोनों को इनकॉर्पोरेट कैसे कर सकते हो? ऐसा कैसे करोगे कि आप आईआर और रियलिज्म के दो पर्सपेक्टिव, कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट, कॉपरेशन वर्सेस कॉन्फ्लिक्ट, इन दोनों को आप मिला कैसे सकते हो? किसी के स्वभाव में से आप यूजफुल चीज कैसे निकाल सकते हो ऑफ कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट टुगेदर, ठीक है? सो ये हमारा जो है वो मेन मकसद है। इसके बाद आता है फर्स्ट डिस्कशन हॉब्स और मैकियावेली का। तो इंटरनेशनल सिस्टम जो हॉब्स और मैकियावेली का है, वो कहता है राज्य हमेशा लड़ते हैं, पावर पॉलिटिक्स करते हैं, रियलिज्म हमेशा एनार्की का यूज करता है। और इस वजह से चाहे हम नियो रियलिज्म और केनेथ वॉल्ट्ज की बात कर लें, चाहे हम मॉर्गनथाउ और ईएच कार की बात कर लें, सब लोगों का प्रायोरिटी यही है कि पावर पॉलिटिक्स ही एग्जिस्ट करती है। तो जो फर्स्ट अप्रोच है आईआर, जिसे इंग्लिश स्कूल जिसे सबसे पहले पढ़ता है, वो इंटरनेशनल सिस्टम है, यानी वो सबसे रफेस्ट पार्ट है, जो रियलिज्म को हाईलाइट कर रहा है, जो लड़ाइयों को हाईलाइट कर रहा है राज्यों के बीच में। लेकिन जो हमारा सेकंड सिस्टम है वो इंटरनेशनल सोसाइटी है, जो कि ग्रोशियस ने दी है। इसमें हम ये दिखाते हैं कि राज्य कितना भी लड़ लें, अगर रैशनली, अगर वो सही गलत समझ के अपना काम करते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, रूल्स का सहारा लेते हैं, इंटरनेशनल लॉ का सपोर्ट लेते हैं, तो वो अपनी आइडेंटिटीज और अपने इंटरेस्ट को आपस में बांट सकते हैं। तो इंटरनेशनल सोसाइटी जो है आईआर स्कूल का सबसे बड़ा फोकस रहा है। इंग्लिश स्कूल अगर किसी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है, सबसे ज्यादा पसंद करता है, तो वो इंटरनेशनल सोसाइटी है। बिकॉज ये सोसाइटी आपको कहीं ना कहीं क्या दे रही है, एक स्टेबिलिटी, पीस नहीं बोलूंगी मैं, बट हाँ आपको पता है कि म्यूचुअली आप लोगों को एक दूसरे की जरूरत है एज स्टेट्स, तो आप मारने की बजाय साथ रहोगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे लोग करते हैं, जब उन्हें म्यूचुअल इंटरेस्ट पता लगते हैं एक दूसरे से, मेरे को क्या फायदा मिल सकता है, एनिमल्स, ह्यूमन सब ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद आता है लास्ट, जो कि कांट के द्वारा एडवोकेट करा गया है, वर्ल्ड सोसाइटी। अब ये तो सबसे बड़ा हो गया। वर्ल्ड सोसाइटी किससे देखता है? सारे इंडिविजुअल्स, एनजीओज, ग्लोबली जो जो क्या काम कर रहा है, सारी आइडेंटिटीज, इन्हें मिला देता है। तो बेसिकली अगर आप नोटिस करोगे तो स्टेप नंबर 1 रियलिज्म, इंटरनेशनल सिस्टम, स्टेप नंबर 3 वर्ल्ड सोसाइटी, कांट, और बीच में जो इंटरनेशनल सोसाइटी है ग्रोशियस का, वो सेंटर है। बट जो वर्ल्ड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है वो सबसे कम डेवलप करा गया है। इंटरनेशनल सोसाइटी जो ग्रोशियस का था वो मोस्ट डेवलप था। अब अगर हम इनको एनालाइज करें तो इंग्लिश स्कूल क्या करेगा, रियलिज्म के पॉइंट्स उठाएगा, जैसे स्टेट की वैल्यू क्या होती है नार्किक सिस्टम में, स्टेट प्राइमरी एक्टर है, लेकिन इसको साथ में किससे मिला देगा, इसको साथ में ह्यूमन एलिमेंट से जोड़ देगा, इसको साथ में इस बात से जोड़ देगा कि आप चाहकर भी अकेले सरवाइव नहीं कर सकते, एंड जैसे ह्यूमंस को आवश्यकता होती है एक साथ की, बिल्कुल वैसे ही राज्यों को भी आवश्यकता होती है एक साथ की। तो इंग्लिश स्कूल इनकॉर्पोरेट कर देता है, मिला देता है दोनों चीजों को, एंड इससे आपका क्या प्रोड्यूस होता है, इससे आपका एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट प्रोड्यूस होता है जहां आप कहीं बीच में हो इंटरनेशनल सिस्टम यानी रियलिज्म के और वर्ल्ड सोसाइटी यानी कांट के, रेवोल्यूशन के। तो आप बीच में इंटरनेशनल सोसाइटी ग्रोशियस को एक्सेप्ट कर रहे हो, और उस सोसाइटी में दोनों एलिमेंट्स है, रियलिस्ट स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स भी और रियलिस्ट ह्यूमन एलिमेंट्स भी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड जल्दी से आपको समझ आ गया होगा कि इंग्लिश स्कूल किस बारे में बात करता है। अगर आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।